वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का जो टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 2 है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 देख रखा है। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 देखिए हिस्ट्री का था और ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री का था। आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखिए 40 क्वेश्चन आप लोगों को करंट को देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो बाकी रिमेनिंग 110 क्वेश्चन होंगे वो इसमें जियोग्राफी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहले वाले में देखिए 40 क्वेश्चन करंट के थे और बाकी 110 हिस्ट्री के थे। तो ये हिस्ट्री बेस्ड था और इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, करंट प्लस जियोग्राफी। तो उसी माइंडसेट से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते ही जब इसके 2 वीडियो आएंगे, देखिए 75 क्वेश्चन पहले में रहेंगे, 75 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में रहेंगे। तो जब दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे तब इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आप लोगों को हिंदी में कराएंगे। पीडीएफ आप लोग इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ये निकालती है स्विस स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा इसको निकाला जाता है। IQ एयर इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है ये 8वां स्थान इसमें भारत को दिया गया है। ठीक है, इसमें मेनली देखिए PM 2.5 इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, PM 2.5 भी होता है, PM 10 भी होता है, लेकिन इसमें PM 2.5 को मेजर किया जाता है। और इसमें बताया गया कि भारत में 53.3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब ये मतलब इसका स्तर है। ठीक है, 53.3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका, PM 2.5 का। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया ये जारी किया है। ठीक, तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया ये जारी किया है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये बताया गया है कि जो उत्तराखंड का रीजन है, उत्तराखंड का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन होने की संभावना होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए पहले करंट के मिलेंगे आप लोगों को 40 क्वेश्चन, उसके पश्चात ही जियोग्राफी के मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दृष्टि के 16 टेस्ट आएंगे, 16 का 16 सभी का सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये सुजल मतलब ये जल से संबंधित है, तो ये इसमें क्या आएगा, जल शक्ति मंत्रालय है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिथ्रोटोल। ठीक है, एरिथ्रोटोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह एक कृत्रिम मद्रक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है, ये बिल्कुल सही है। और एरिथ्रोटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं, ये भी सही है। देखिए प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों के इस 75 में कितने बन रहे हैं, और लास्ट में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें भी, और लास्ट वाले वीडियो में आप लोग दोनों में से जोड़ के भी बता सकते हैं कि आपके 150 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, जब आप लोग इस तरह करेंगे तो तभी आप लोगों को मतलब आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो पाएगा अच्छे से, कितनी मेहनत कहाँ पे किस सेक्टर में करनी है इसका भी अंदाज़ा होगा, तभी आप लोगों को टेस्ट सॉल्व करने का असली फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट देखिए मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किसके साथ होता है अपना, तो ये सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बार ये बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुआ है, तो ये जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कलक्कड़ कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, इसके नाम ही से लग रहा है। ठीक है, कि ये साउथ का नाम है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये केरल का त्यौहार है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर, तो इसका नाम क्या रखा गया है, बम्बू क्रैश बैरियर का इसका नाम रखा गया है बाहुबली। ठीक है, ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलिस कैटलिस
एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया, तो इसमें लिया है INS त्रिकंद ने। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 2023 का एबल पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो ये मिला है लुइस कैफ्रेली को। ठीक है, इसको मैथ का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एबल पुरस्कार को, ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए इसमें निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन, इन दोनों ने जीता था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखते हैं राइट आंसर 1 और 2 जिसमें होगा, यानी कि डी हो जाएगा। देखिए ये निखत जरीन का ये दूसरा था। ठीक है, एक सेकेंड, निखत जरीन का दूसरा था और लवलीना का ये पहला, मतलब पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? तो जो वर्षण होता है वो, ठीक है, वर्षा और हिमपात, ये दोनों दोनों ही वर्षण के रूप हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में कितनी वनस्पति रहेगी, उसका उसका मुख्य डिसाइडर कौन होता है? तो वर्षण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्स सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो चिल्ड्रन से संबंधित है, तो ये यूनिसेफ जारी करेगा। ठीक है, साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि लेबर, कहीं ना कहीं लेबर से ये संबंधित रिपोर्ट है। अगर आज जब इसको आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें ILO भी संबंधित है इससे। तो ILO, ठीक है, और यूनिसेफ, राइट आंसर इसका 1 और 3 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में क्या सही है? तो जो भारत है, तो भारत क्या है? तो निम्न मध्य आय वर्ग के देश में शामिल है भारत। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? तो जो सबसे कम विकसित देशों का ये सम्मेलन हुआ था, उसी में ये दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन बीम थेरेपी, तो ये किसके इलाज के लिए उपयोगी है? तो प्रोटॉन बीम थेरेपी ये कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? ठीक, तो अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक जो है वो कृषि विस्तार है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वहाँ पे कृषि का विस्तार हो रहा है, इसलिए वहाँ के वन जो है कम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये रिपोर्ट जो है ये देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है निकाली जाती है। इसमें भारत का स्थान जो है 13वां दिया गया है इस बार। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद से पीड़ित देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान है। ठीक है, लगातार चौथे साल अफगानिस्तान जो है इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित के रूप में दर्शाया गया, यानी कि इसकी रैंक 1 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो किसने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कर्नाटक के पश्चात दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, तीसरा इसमें तेलंगाना का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन को लॉन्च किया है? टेम्पो मिशन, तो ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नासा ने अब मतलब अपने क्षेत्र में, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए ये जो है वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये टेम्पो मिशन। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये अभी मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल हुई है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस समय सोलर एनर्जी पे बहुत जोर दिया जा रहा है, इसलिए अब ये जो लिमिटेड है, ये कंपनी है, ये मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल हो गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्बन अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो कम्बन अंगूर ये संबंधित है तमिलनाडु से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। तो किस देश में ये प्रचलित है हिकिकोमोरी? तो ये नामी से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये जापानी शब्द है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो बैसाखी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। बैसाखी महोत्सव, बैसाखी महोत्सव देखो, ये जो डोगरा संस्कृति और उसकी विरासत को विरासत का जो है जश्न मनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। डोगरा संस्कृति के विरासत का जश्न मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह भारत में बाघ गणना का 5वां चक्र है, जिससे यह पता चलता है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। 6.7% की वृद्धि हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है। शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है, ठीक है, ना कि कमी आई है। तो यहाँ पे दूसरा गलत होगा, पहला सही है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पी, यानी कि पहला सही है, केवल एक सही है, ठीक है। देखिए, अगर गिरावट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट आई है, ठीक। इसी के साथ साथ वायनाड और बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों पर भी इसकी गिरावट देखी गई है, ठीक है। गिरावट में आप लोग याद रखिएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ के रीजन में गिरावट आई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी ये शुरू किया गया है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये सूडान में चलाया गया था ऑपरेशन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में जो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? तो इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इसकी समय अवधि है 2023 से लेकर 2031 तक। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ठीक है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? तो ये अभी हाल ही में जो है प्रथम गणना हुई थी जल निकायों की, इसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकाय है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। पुष्करलू महोत्सव 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है? तो ये वाराणसी में मनाया गया, बनारस में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया? ठीक, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा रखा गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट इनको मतलब विकसित किया जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथी पोर्टल के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो इसे इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है? मोंटेवीडियो मारू, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है अमेरिका से है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक सेकंड इसको सही कीजिएगा। मोंटेवीडियो मारू जो है जापान से संबंधित है, ठीक है, न कि अमेरिका से। तो ये है क्या? तो यह एक जापानी व्यापारी जहाज़ था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 से अधिक युद्ध बंदियों को ले जा रहा था और उसी समय ये डूब गया था, ठीक है। इसको डुबाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ये मोंटेवीडियो मारू ये क्या है? ये एक जहाज़ है, जापानी जहाज़ है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये डूब गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअली सेंटर इसकी स्थापना की घोषणा की है? तो ये भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने मिलकर किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के रूप में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूएसए के साथ किए हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल है? तो देखिए कृत्रिम रेशम, जूट, कपास, ये तीनों रेशे वाली फसल है, मोटा अनाज नहीं होता है। राइट आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से अभी भी करंट ही चल रहा है। यहाँ से देखिए आप लोगों को जियोग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी 1-2 करंट के हो रहे हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए गलत है, यह रिपोर्ट जो है द्विवार्षिक नहीं, यह प्रतिवर्ष जारी होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि भारतवर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो 2025 नहीं, इसमें 2023 को बताया गया था। हालांकि ये जुलाई 2023 में भारत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन भी गया है अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से अब यहाँ से कोर जियोग्राफी स्टार्ट है, ठीक है, तो उसी माइंडसेट से आप लोग लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें ठोस, तरल और गैसीय अवस्था से होकर गुजरती हैं, यानी कि तीनों माध्यम में चलती हैं, तो वो प्राथमिक तरंगें यानी कि पी तरंगें चलती हैं, ठीक है। सेकेंडरी तरंगें ये सिर्फ तरल माध्यम में, सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, ठीक है, तरल में नहीं चलती। एल तरंगें ये जमीन में चलती है, लैंड में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी भू आकृति में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे एक पाइप जैसी नली जुड़ी होती है जो अधिक गहराई पर स्थित होती है, उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको लेकोलिथ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट विवर्तनिक प्लेटों के बारे में विचार करना है। अपसारी सीमाएं समुद्र तल में फैलाव और दरार घाटियों को स्थल है, बिल्कुल सही है, अपसारी, ठीक है। फैलाव और अभिसारी में ये पास पास आती हैं, अपसारी में दूर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया में जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारी परिसीमा का उदाहरण है, तो गलत है, अभिसारी का नहीं है, रूपांतरित परिसीमा का उदाहरण है, ठीक है। तो दोनों गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोई भी सही नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, नहीं इसमें देखिए पहला सही है, ठीक, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है, तो ध्रुवीय पलायन बल का संबंध ये किससे है, तो इसका संबंध देखिए पृथ्वी का परिभ्रमण इससे है, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों में उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, तो देखिए सबसे इनको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि लगाना है। इसमें सबसे ज़्यादा भार के अनुसार होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं, ठीक, तो इसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा भार के अनुसार, तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, ठीक है, उसके पश्चात होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो राइट आंसर इसका 4 3 2 1 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास और घटना संरचना, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण इनसे संबंधित है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, इसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है, तो ये सार्गेसो सागर की है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, ठीक है, सार्गेसो सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो इसमें देखिए जो यो कियोसियो है ये जापान से आती है, ठीक है, तो जापान कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, ठीक, तो ये कियोसियो धारा हो जाएगी। कियोसियो आती है जापान से कहाँ पे आती है, 0 डिग्री अक्षांश की ओर आती है, ठीक है, और आयोसियो ये जापान की ओर जाती है 0 डिग्री से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कियोसियो एक ठंडी जलधारा है और आयोसियो एक गर्म जलधारा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, रूबल खली मरुस्थल ये सऊदी अरब में है, गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया वाले क्षेत्र में पड़ता है, अरब मरुस्थल ये भी सऊदी अरब के क्षेत्र में पड़ेगा, सऊदी अरब यमन में, ठीक है, कालाहारी ये कहाँ पे, ये अफ्रीका में पड़ेगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, नदियों के स्रोत हैं, सही कौन सा सही सुमेलित है, सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, बाकी नहीं है। देखिए मैकेंजी नदी ये कनाडा में बहती है, ये गलत हो जाएगा। आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान ये सही है। डार्लिंग नदी ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में, और डेन्यूब नदी ये कहाँ पे बहती है, डेन्यूब नदी देखिए ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे, जर्मनी में, तो ये जर्मनी की हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ क्या सही है, सिर्फ बी सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यह एक गर्म शुष्क स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से उतरती है, ठीक है, रॉकी पर्वत मान लीजिए इसके पूर्वी ढालों पे ये उतरती है, तो उसको कौन सी हवा बोलते हैं, चिनूक बोलते हैं, ठीक है। बोरा ये एड्रियाटिक सी के आसपास मिलेगी आपको, ब्रिकफील्ड ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ठीक है, और लेवेचे के बारे में भी पता नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हिम आकृतियाँ पहाड़ों में सर्ग करके आम भू आकृतियाँ हैं, ठीक है, और सर्ग दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण होता है, ये सही है।
आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हार्न का उदाहरण है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन ओजोन के ऊपर मौजूद है? तो ओजोन के ऊपर कौन सी मौजूद है? देखिए समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों के मध्य तो ओजोन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर बात करें तो मध्य मंडल मिलेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलबद्ध देश है? कौन सा है? तो इसमें लाओस है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट लिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता है? जो एक भूविज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? केन्या। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर के मध्य जो है बासपोरस जल डमरू पाया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक कौन सा है? क्रोमियम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस अफ्रीकी देश में है? तो ये कहाँ पे पड़ेगा? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान ये तंजानिया में पड़ेगा आई थिंक। एक सेकंड रुकिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तंजानिया। राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो यूरोप और एशिया के बीच का केसस पर्वत बनाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटीय रेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है, तो इसमें से कौन सा होगा? एटलस होगा, ठीक है। यही इसमें से अफ्रीका में हाँ अफ्रीका में स्थित एटलस पर्वत। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँख रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाउलर मंकी। एक सेकंड, इसका राइट आंसर होगा लेमुर, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है, ठीक। तो देखिए इसमें से चार हैं, तीन गलत हैं, एक सही है। देखो हरिकेन ये कहाँ पे आता है? तो ये हिंद महासागर में नहीं, हरिकेन आता है ये अमेरिका वगैरह से, जो कैरेबियन सी है उसके पास जो चक्रवात आता है तो उसको हरिकेन बोलते हैं। विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये सही है। टाइफून ये कहाँ पे आता है? टाइफून ये आता है ये इधर से साउथ चाइना सी की ओर आएगा, और चक्रवात ये अपने हिंद महासागर में आता है। तो बाकी सारे गलत हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें भी सही है? बैकाल झील ये रूस में है ना कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सुपीरियर झील ये अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पे। टिटिकाका झील ये कहाँ पे है? टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलेमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सोलेमन द्वीप ये जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जापान में स्थित है ये। नेक्स्ट है पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार का पठार तो ये स्थित है पाकिस्तान में। सियरा नेवादा रेंज का उदाहरण कौन सा है? सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ग्रांड कैनियन उदाहरण है, तो ये अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कथन है इसमें कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पे कोई भूभाग नहीं है, ये भी सही है। दोनों सही हैं और इसी की सही व्याख्या भी करता है। कारण जो है अभी कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो ये परजीवी हो जाएगा, अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, तो परजीवी हो जाएगा। बाकी सभी जैविक अजैविक घटक हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है, ठीक। तो पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम इसमें से कौन सा है? तो सबसे इसमें देखिए जनसंख्या आएगी,
जनसंख्या का स्तर छोटे स्तर पे होता है, फिर उसके पश्चात समुदाय आएगा, फिर उसके पश्चात पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बायोम से भी बड़ा क्या होता है, जैवमंडल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जैविक अंतरक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है, क्या कहलाती है? तो वो अंतरजाति परजीवता कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है ये अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर लीजिए आप लोग, और इसको सेव भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।